सुनने के बाद उसको समझिए। अगर समझेंगे नहीं फिर आगे काम नहीं बन पाए। शास्त्र की बात, वेद की बात, हम लोग सनातन धर्म के लोग, और सनातन धर्म में कितने देवी देवता हैं, सबको मानने वाले हम लोग, सबको मानते हुए हम लोग कल्याण के मार्ग पर चलने वाले हैं। तो संसार में दो तरह के भक्त हैं, एक बाहर में सिर्फ गाते हैं, बाहर में नाचते हैं, बाहर में कथा कीर्तन करते हैं, एक है भीतर में चलने वाले। उसी तरह दो तरह के सत्संग भी हैं, एक बाहर सत्संग, जो हम लोग कर रहे हैं बाहर की बात है सर, बाह्य सत्संग हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और एक है अंदर का सत्संग। सदगुरुदेव कहते हैं कि धर्म कथा बाहर सत्संग, ये धर्म की जो कथा है ये बाहर का सत्संग। का अंतर का सत्संग क्या है? का अंतर सत्संग ज्ञान अभंगा, और भगवान शिव से बड़ा संसार में ना तो कोई सत्संगी हुआ, ना कोई ध्यान करने वाला, इसलिए उसको महादेव कहा जाता है। तो देवताओं के जो पूज्य श्रेष्ठ जन है, तो भगवान शिव का जीवन देखिए कितना संतुलित है, उनके जैसा है। तो भगवान शिव का ऐसा कोई खानदान नहीं है जो पूजा न जाता, सबकी पूजा होती, बाकी दूसरे किसी देवी देवता का पूजा नहीं हुआ। देवताओं के जो राजा है इंद्र, इंद्र को एक बेटा और एक बेटी, उसको कोई जानते हैं? कभी उसको धूप अगरबत्ती दिए? लेकिन भगवान शिव का देखिए पूरे खानदान को पूजने वाले लोग मिले। भगवान शिव की पूजा, उनके धर्म पत्नी मैया पार्वती की पूजा, उनका बेटा गणेश और कार्तिक जी की पूजा, उनके बहू रुद्र शुद्धि की पूजा, शुभ लाभ की पूजा, सबकी पूजा। क्यों है सबकी पूजा? क्योंकि भगवान शिव ऐसे ही महादेव हैं जो अंतर और बाहर दोनों तरह की सत्संग जीवन में करते हैं, और दोनों जरूरी। सिर्फ बाहर में संकीर्तन करें, बाहर में सिर्फ सत्संग करें, और भीतर के रास्ते को न जान पाए तो वो अधूरा जानना है। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि पंडित वाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, सिर्फ मुंह से राम राम कहे, शिव शिव करे, गुरु गुरु करे, किसी भी देवता का नाम ले। कबीर साहब कहते हैं सिर्फ राम राम कहने से अगर राम मिल जाता तब तो हम कहते चीनी खंड शक्कर और मुंह मीठा हो जाता। ऐसे का धन धन कहे धन के जो हो तो निर्धन रहता न कोई, का सिर्फ धन धन का नाम जपे और बैंक में बैलेंस बढ़ जाए, ऐसा होगा? और उसी तरह से सिर्फ मुंह से राम राम करने से राम नहीं मिलेगा, राम को भी कमाना पड़ता है, राम को भी उपजाना पड़ता है, हृदय में प्रकट करना पड़ता है। मुंह से हम कहें अग्नि अग्नि और ठंडे में देह गर्म हो जाए, ऐसा कोई है सिस्टम? तो अग्नि को सेकना पड़ता है, अग्नि लगा के उसको तापना पड़ता है। भोजन भोजन कहने से पेट नहीं भरे, भोजन बना के ग्रहण करना पड़ता है। और उसी तरह से हम लोग संसार में सोचते हैं सिर्फ मुंह से प्रवचन ही कर लिए तो उद्धार हो जाएगा, सुन ही लिए तो उद्धार हो जाएगा, गा ही लिए तो उद्धार हो जाएगा। कभी साहब एक दृष्टांत देते हैं, हम लोग तोता पालते हैं, पिंजरा में रखते हैं, जबरदस्ती कैद करके, जबरदस्ती बेचारे कहते हैं मिठू राम राम बोल, तो राम राम बोलता है, बेचारा मजबूरी में सीख लेता है राम राम बोलना। लेकिन वही पिंजरा से तोता उड़ जाए तो आप राम राम नहीं कहेगा। कहते हैं उसी तोता के पास कोई बिल्ली आ जाए वो राम राम नहीं कहेगा, क्या कहेगा?
जो उनकी स्वाभाविक भाषा है टटियाना, अपनी भाषा में वो चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ। का ठीक उसी तरह प्राणी अगर सिर्फ मुंह तक ही ज्ञान रह गया, राम को सिर्फ मुंह तक ही रखे, शिव को सिर्फ मुंह तक ही रखे, हृदय में नहीं उतरने दिए, तो वो राम शिव गुरु कृष्ण कोई नहीं बचा पाए। इसलिए राम को हृदय तक उतरने दीजिए। सिर्फ मुंह से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ कान से कुछ नहीं होगा। ये सत्संग जो है ना, कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा है। हम कान से सुनते हैं, हृदय में उसको समाने दीजिए, अंग अंग वो उतर जाए, तो है सत्संग। तो गुरु महाराज कहते हैं धर्म कथा बाहर सत्संगा। ये सब हम लोग बाहर का धर्म कथा कर रहे हैं, बाहर का सिर्फ सत्संग कर रहे हैं। इसको खूब सुनिए, और जो सुनिए उसको समझिए भी, और जो समझ में ना फिर से पूछ लीजिए। और समझने के बाद क्या करना है, का सुन समझाही, सुनने के बाद समझिए, समझने के बाद मुदित मन, बहुत प्रसन्न मन से उसको कीजिए। मज्जहि अति अनुराग, तब क्या होगा, लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कहा जब आप सुनेंगे समझेंगे और जीवन में उसको जब उतारेंगे, तब का जीवन में क्या क्या मिलने वाला है, का चार चीज मिलता है। लहहि चार फल अछत तनु, का इस शरीर रहते हुए, ऐसा नहीं कि मरने के बाद। तुलसीदास जी कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं, कभी साधु कहते अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जामपुर बास। इसलिए अछत तनु, अभी जो नहीं मिला है मरने के बाद क्या मिले, का अभी मिलना चाहिए जो मिलना हो। इसलिए कहते हैं अछत तनु, शरीर रहते हुए चार चीज मिलना चाहिए। अगर आपने शिव को माना, अगर आपने राम को माना, कृष्ण को माना, गुरु भगवान को माना, जिस देवी देवता को मानते हैं, तो इसी जीवन में हमको चार चीज मिलना चाहिए। क्या क्या, का धर्म, पहला चीज आपको धर्म मिलेगा, आप अधर्मी नहीं रहें। इन भगवान की कृपा से आप अधर्मी नहीं रहेंगे। अगर आप अधर्मी ही रह गए तो नहीं मिलेगा। पहला चीज मिलेगा धर्म कर्म करने से, नाम जपने से, तीर्थ जाने से, सत्संग करने से, जो कुछ भी आप धर्म कर्म दुनिया में कर रहे हैं, का इससे आपको धर्म रूपी धन बढ़े, आप धार्मिक हो जाएंगे, धर्म कृत्य करेंगे जीवन में, धर्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और क्या नहीं करेंगे, जब व्यक्ति धार्मिक होता है तो उनसे पाप नहीं होता, वो पाप नहीं करेगा। और पापों में विशेष रूप से 5 ही लिया गया का, जो 5 पाप को त्याग दिया वो धर्मवान हो गए, धार्मिक व्यक्ति हो गया। अगर 5 आपके पास है ही, तब तो कोई बचाने वाला नहीं, तो बचाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हमको बचा लेगा। हम धर्म भी करें और पाप भी करें, कोई गुरु महाराज बचाने नहीं आएगा, कोई शिव शंकर राम कृष्ण बचाने नहीं आएगा। अगर आप निष्पाप हैं, ये देवता आपके संग में है, हर वक्त है। तो पापियों के देवता नहीं, ये किसके देवता है, सत्य के देवता। इसलिए भगवान शिव को क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य है, इसीलिए ये शिव है, इसलिए ये कल्याणकारी देवता है, इसीलिए ये सुंदर है, नग्न भी है तो सुंदर है, शरीर पर मुर्दे का राख भी लेप लेता है, तो भगवान शिव सुंदर है। आज भी भगवान शिव को मुर्दे का राख दिया जाता है। कहाँ पर, ये उज्जैन, उज्जैन में महाकाल, महाकालेश्वर का, वहां पर रोज क्या करते हैं,
आसपास में शमशान घाट में जो मुर्दा जलाया जाता है, गरम गरम राख को ला करके कपड़ छान करके भगवान शिव का उसी से श्रृंगार होता है। तो भगवान शिव से पूछा गया कि प्रभु आपको मुर्दा का राख इतना प्रिय क्यों? देखो जीते जी मनुष्य अपने काम में धंधा में दिन रात लगा रहता है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो नास्तिक भी है, पापी भी है, तो उस मरे हुए व्यक्ति के कारण से राम नाम सत्य है सबका यही गत कहते हुए कि शमशान घाट पर जाता है। हाँ, मुर्दा धन्य है कि मरने के बाद भी 10 लोगों से राम नाम कहा लिया, जीते जी तो नहीं कहा, ना सुना, ना समझने की कोशिश की। पर किसी ने बताया अर्थ दाम सत्य, किसी ने बताया ये देह दुनिया सत्य है, पर जब इस देह से प्राण निकल चला तो लोगों ने सुनाया राम नाम सत्य। अरे जीते जी क्यों नहीं सुने? आज मरने के बाद जो 4 व्यक्ति राम नाम सत्य कहते जाता है, इससे उसका क्या भला हो जो सुन ही नहीं सकता, जो देख ही नहीं सकता है, जो राम नाम सत्य उच्चारण ही नहीं कर सकता है, उस मुर्दे को हम सुनाते हुए शमशान घाट पर जाते हैं। जीते जी क्यों नहीं हम राम राम कर लेंगे? जीते जी क्यों नहीं उस राम को हम कमा लेंगे? तो जीते जी हम नहीं कर पाते। तो भगवान शिव को ये लगा चलो मरने के बाद भी 10 लोगों से राम राम तो कहा दिया, चलो ये मुर्दा प्रिय है, उसका राख हमें ला करके। कितना उस राम नाम से प्रीति है भगवान शिव को, जिस मुर्दा के कारण 10 लोग राम राम बोल रहे, उसका राख अभी तक भगवान शिव अपने अंग में लगवाते हैं, चिता भस्म, इतना प्रीति। तो भगवान शिव को सत्य कितना प्रिय। मैं शिव महापुराण में 18,000 श्लोक, भागवत में, और उसमें 28,000 श्लोक शिव महापुराण में। वह बड़े ही दिव्य चर्चा है। शिव महापुराण की कथा कभी सुने आप लोगों ने? नहीं सुने। शिव चर्चा तो बहुत होता है गाँव गाँव। शिव महापुराण को सुनिए, क्या भक्ति है, क्या ज्ञान है, क्या सेवा है, क्या योग है। शिव महापुराण से सुनिए, मन ग्रंथ चर्चा को मत सुनिए। जो ऋषियों ने ग्रंथ को रच करके गया है उनको सुना जाए। भगवान शिव का जो शिव महापुराण है, उनके जो गण हैं, नंदी जी महाराज, उनके द्वारा वो व्याख्यान किया गया है, शिव जी के द्वारा व्याख्यान किया गया है। शिव महापुराण रखिए अपने घर में। जो शिव भक्त हैं, शिव महापुराण को पढ़ करके अपना जीवन जीने का प्रयास कीजिए। जो राम भक्त है, रामचरितमानस पढ़ने का प्रयास कीजिए। मन ग्रंथ चर्चाओं में मत रहे, जो श्रेष्ठ ग्रंथ है। शिव महापुराण में सुंदर एक चर्चा आती है भगवान शिव की। कहते हैं जब भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और जब कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब सोचने लगा कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मैं कहाँ से जन्म लिया हूँ, कौन मेरा है। क्योंकि अकेला कमल पुष्प पर प्रकट हुए तो विचार मग्न है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए, और विष्णु भगवान प्रकट हुए तो कहते हैं हे ब्रह्मा, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा पिता मैं, तुमको मैंने जन्म दिया। तो ब्रह्मा जी कहते नहीं, तुम मुझको जन्म नहीं दे सकते, मैं ही तुमको जन्म दूं, मैं ही तुम्हारा बाप हूं। तो दोनों में विवाद छिड़ गए। तो बड़ा कौन? ब्रह्मा जी बड़ा है, विष्णु जी बड़ा है। तो उसी के मध्य में कहते हैं एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, कितना बड़ा, जिसका कोई अंत ही नहीं। और वह ज्योतिर्लिंग जब प्रकट हुआ तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई तो तुम दोनों में से जो इसका अंत कर लेगा उसी को हम बड़ा समझें।
तो ब्रह्मा जी हंस पर सवार हुए, आकाश की ओर उड़ चले। विष्णु भगवान वराह पर सवार हुए, पाताल की तरफ चल पड़े। हजारों वर्ष तक दोनों चलते रहे। कहीं किसी को पता नहीं चला कि सृष्टि का, इस शिवलिंग का अंत कहाँ है, कि प्रकाशमय शिवलिंग का अंत कहाँ है। हजार वर्ष जब चलते चलते ब्रह्मा थक गए और सोचा कि अब लौटना चाहिए, कहीं विष्णु जी पहले पहुंच जाएं और वही कह दे कि मैंने अंत कर लिया तो वही बड़ा हो जाएंगे। लेकिन बड़ा बनने के चक्कर में क्या हो, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। जब वहां से चलने लगे ब्रह्मा जी, तो एक पुष्प केतकी का ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था। उसको पकड़ा और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? कहा मुझे भी पता नहीं, मैं कहाँ से आ रहा हूँ। कब से आ रहे हैं? का ये भी पता नहीं। तो कहा ये जो ज्योतिर्मय शिवलिंग है, इसकी दूरी कितनी है? कहा मैं कब से चला हूँ ये भी पता नहीं है, कहाँ अंत है ये भी पता नहीं है, बस मैं गिरते जा रहा हूँ हजारों वर्ष। तो ब्रह्मा का सिर चकरा गया, जब इसका अंत ही नहीं है तो मैं कहाँ व्यर्थ में जा रहा, लौट जाओ। तो केतकी पुष्प को हाथ में लिया और कहा अगर तुम मेरे तरफ से झूठ बोल दो, मेरे तरफ से गवाही दे दो, तो संसार में तुम्हारी बहुत मान हो, सम्मान बढ़ेगा तुम्हारा दुनिया में। तो केतकी पुष्प को, उस पुष्प को हाथ में लिया और झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर। फिर नीचे उतरे तो आकाश में भ्रमण करते हुए कामधेनु गाय को देखा। उस गाय को भी दूसरे नंबर का गवाह तैयार कर लिया। अगर तुम मेरे तरफ से गवाह दे दो तो तुम्हारा सम्मान धरती पर बहुत हो, तुम्हारी पूजा होगी लक्ष्मी की तरह। चलो अगर इतना मिलता है फैसिलिटी तो बोल देंगे झूठ। तो ब्रह्मा जी दोनों को लेकर के नीचे आए। शिव महापुराण में लिखा है कर्नाटक में वह स्थान है जहाँ पर वो शिवलिंग प्रकट हुआ था, ज्योतिर्मय, अभी के वर्तमान समय। तो ब्रह्मा जी वहां से लौट करके आए, विष्णु भगवान नीचे से लौट करके आए। तो पहले भगवान विष्णु से पूछते हैं कि आप अंत करके आए? तो वह हाथ जोड़ लिया का प्रभु मैं अंत करके नहीं आ पाया, बीच से हम लौट गया। तो ब्रह्मा जी से कहते आपने कहाँ पर? उस समय ब्रह्मा जी को 5 सिर हुआ करता था, 4 चारों तरफ, ये ऊपर की तरफ 5 सिरा था। तो जैसे बोला कि हाँ प्रभु पता कर लिया, भगवान शिव का क्रोध बढ़ने लगा। तो कहा प्रभु आपको विश्वास नहीं है तो किसके पुष्प आगे कर दिया, किसको पूछिए। तो कहते हाँ प्रभु ब्रह्मा जी ने हमको ऊपर से उतार करके लाया। शिव जी का और क्रोध बढ़ गया। तो आपको विश्वास नहीं तो लीजिए काम धेनु गाय, इसने भी देखिए मैं ऊपर से आया हूँ पता कर। तो काम धेनु गाय ने गवाह दे दिया। तो कहा इतना मान के भूखे हैं कि इतना झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। और ब्रह्मा जी तो देख करके शिव जी क्रोध से आंख लाल हो गई और ब्रह्मा जी को उठा के पटक दिए। अब पटक करके त्रिशूल लेकर के जिस मुंह से झूठ बोला मुंह काट दिया। तो मुझको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो ब्रह्मा जी का मुंह तक काट दिया भगवान शिव ने। इतने प्रिय हैं भगवान शिव को सत्य बोलने वाले, तो झूठ बोलने वाले को मुंह कुचल देते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो कि इंद्र हो कि और कोई देवी देवता क्यों न हो। तो हम तो मनुष्य हैं। उन ऐसे महान देवी देवताओं के शरण में हम लोग रहते हैं। इन महान देवी देवताओं दिन रात ग्रंथ पंथ उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले हैं। रामचरितमानस उन्हीं का लिखा हुआ है। इतने ग्रंथ जो हैं उनके द्वारा संपादित हैं। उन्हीं ग्रंथों को पढ़ते सुनते गाते अगर हम सब झूठ बोलते रहेंगे तो क्या आप धार्मिक होंगे? कभी नहीं हो सकते।
इतना सब कुछ जानते हुए भी अगर हम चोरी करेंगे, अगर हम व्यभिचार करेंगे, अगर हम नशा खाएंगे, क्या हमारा बेड़ा पार होगा? यही शिव आपको नहीं होने दे। अधर्मी जब तक बने रहेंगे तो शिव का प्रिय कभी नहीं बन सकते। हम लोग क्या है, रावण के बारे में देखिए। रावण इतना बड़ा भगवान शिव का भक्त था, और एक बार रावण सीधे पहुंच गया कैलाश पर्वत पर, और जब गए तो 10 हाथों से हिमालय को पकड़ के जोर से झकझोर दिया। तो मैया पार्वती डर गई कि कौन ऐसा उत्पात आ गया। तो भगवान शिव कहते हैं नहीं, मेरा चेला आया। तो वहीं से बैठ करके अपना अंगूठा को धीरे से दबाया, जो हिलोर रहा था पूरे पर्वत को, रावण का एक बांह दब गया उससे। अब क्या क्या करे भीतर, भाव तो दुखी हुआ। तब स्तुति किया भगवान शिव का। तब भगवान शिव की बात ये तो छूटे वहां से। छूटे तो उस दिन से कहा नहीं, अब तुमको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं, तुम मत आना मेरे पास। पूजा करनी हो तो जब समय होगा मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो रावण का करतूत देख करके, अपने चेला का करतूत देख करके भगवान शिव क्षुब्ध हो गए। कैसे पार्वती डर जाए, इससे अच्छा कि मैं ही आ जाऊं। तो रोज भगवान शिव कैलाश पर्वत से चले और लंका में जाके प्रकट हो, रावण मेरी पूजा करे। इतना रावण पूजा करे, फिर भगवान शिव वहां से जाए। ब्रह्मा जी चारों वेद लेकर के आए और रावण को वहां घर भेजा पढ़ाने के लिए। ऐसा ऑनलाइन मास्टर था, हद हो गया। आजकल जैसे मास्टर घरे को बुला लेते हैं पढ़ा दीजिए, ऐसे ब्रह्मा जी चारों वेद लेकर के आते पढ़ते। अब थोड़ा सा लेट हो जाए तो ब्रह्मा जी को रावण का छोटा छोटा सेवक डांट देते, क्योंकि रावण के पास बहुत बाहुबल। तो इतने बड़े प्रतापी रावण, जो शिव जी का दिन रात दीदार दर्शन होता था, उनको 10 बार अपना सिर काट के चढ़ाया। और ऐसे रावण जो पूजा भी करता रहा, दारू भी पीता रहा, मांस भी खाता रहा। इतना भजन की सिर, हम लोग सिर के बदले शिव को नारियल चढ़ा देते हैं, अन्य देवी देवता को बतासा प्रसाद चढ़ा देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं चढ़ा पाते हैं। जिस रावण ने अपना सिर काट काट करके शिव को प्रसन्न किया, तो भी उस रावण की दुर्गति किसने कराई? कैसी पाप। इसे छोड़ दीजिए ना, सब छोड़ दीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं है। तो कहा जीवन में रावण जैसा प्रतापी कोई नहीं, बुद्धिमान कोई नहीं, पढ़ा लिखा कोई नहीं, ज्ञानी कोई नहीं। इतने बड़े सब कुछ होते हुए भी जीवन में जो पाप होता है, उसी पाप का परिणाम ये हुआ कि अंत काल में, अंत समय में उसने व्यभिचार का रास्ता पकड़ा। दूसरे का पत्नी इसको अच्छा लग गया, यानी राम जी की पत्नी सीता जी का हरण कर लिया। और हरण करने का ये इतना बड़ा पाप हुआ तो उनको समझाने वाला एक से एक लोग मिले। कौन कौन समझाया? कहे तो उसका पत्नी ही समझा रहे थे दिन रात, उसका नाना समझा रहे थे, उनका भाई विभीषण समझा रहे थे। का उस पापी के घर में एक पुण्यात्मा था, कौन? रावण के घर में विभीषण जी महाराज। तो कहा विभीषण जी के कारण पूरे रावण के खानदान का रक्षा होता था। विभीषण के कारण, उन्हीं के कारण वो कितना भी पाप करे, भगवान सहते गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ? विभीषण को लात मार के निकाल, और इसका परिणाम क्या? रावण जब ही विभीषण त्यागा, अब भय हो विभवहीन तब ही अभागा। का पहले वो बड़े भाग्यवान थे,
बड़े बड़े देवता को काल को पैर के नीचे रखते थे, शनिदेव को उल्टा टांग के रखते थे, कितना कितना रखा है। जिस देवता को हम धूप अगरबत्ती दिखा रहे हैं उस देवता से वो कम करवाते। बताइए रावण कितना प्रतापी। जिसको चाहते हैं मुझ पर कृपा कर दे, धन बरसने लग जाए, विद्या हो जाए, उन सारे देवताओं को नौकर रावण बना के रखते। कितना होगा बल। पवन देव आंधी में पेड़ उखाड़ देते हैं, उनसे वहां झाड़ू लगवाते थे। वरुण देवता से जल भरवाते थे, अग्नि देवता को हम माचिस से जलाते हैं प्रगट हो, और वो वहां भोजन बनाते। इतना जिसका बड़ा प्रताप का एक व्यभिचार करने के कारण से, मांस खाने के कारण से, शराब पीने के कारण से, सीता जी की चोरी करने के कारण से सब कुछ तो कर ही दिया। व्यभिचार करने के लिए तैयार हुए, चोरी करके दूसरे की पत्नी ले आया, मांस शराब और झूठ का कोई गिनती नहीं। इतना बड़ा पापी होते हुए भी, इतना बड़ा पाप उसने जीवन भर करता रहा, और विभीषण को लात मार के जिस दिन से निकाला का उसी दिन से वो आयुहीन हो गया। विभीषण बेचारा भय के मारे चोरी छिपे भजन करते, प्रगट से नहीं करते। प्रगट होके कर दे तो मार ही दे। जंगल में जाकर के एक छोटी सी झोपड़ी बनाए, उसी में राम नाम लिख रखा था, और किसी ने जाके शिकायत कर दिया कि आपका भाई नहीं शत्रु है, खाता है आपका, रहता है आपके राज में, और राम राम कर रहा है झोपड़ी में जाकर। तो रावण को इतना गुस्सा आया कि तलवार खींच के गया, गाज में भाई हो चाहे जो मार ही डालो। तलवार खींच करके जब वहां पहुंचते हैं, विभीषण देखते हो बैठ करके जप कर रहा है। कहते क्या रे तू मेरे दुश्मन राम का भजन करता है? विभीषण जी सर झुका का हरिजन तो हारा भला, जीता दे संसार, हारा सतगुरु से मरे, जीता जम के लाल। का वो हार करके हाथ जोड़ लिए तो भैया किसी ने आपको लगता है बहका दिया, मैं भला राम को क्यों पूजूं, मैं भला राम का जाप क्यों करूं? तो हमको पढ़ाता है, देखता हूं तुम अपने ठोकरी में लिख रखे हो, दोनों पेज पर लिख रखे हो, इधर रा लिखे हो, इधर मो लिखे हो, ये राम नाम नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या भैया आपको बिगाड़ दिया? मैं तो अपने भैया और भाभी का भजन करता हूँ, राम का मैं क्यों करूँगा? ये जो रा और मो लिखा है, रा का अर्थ है रावण, मो का अर्थ मन दो। मैं तो आपका भजन कर रहा, किसी ने आपको बहका दिया। तब रावण का गुस्सा शांत हुआ, मेरा भाई मेरा इतना बड़ा भक्त है, तो नाम लिख करके रखा है झोपड़ी में। तब शांत हुआ, लोग करके करे। तो इस तरह से भजन करते थे, बहुत मुश्किल से भजन करते थे। जहाँ चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन, कौन देख लेंगे भजन कर रहा है तुरंत शिकायत करते। बताइए ऐसा, वहां पर वो भजन करता रहा। हम लोग तो फ्री है दिन रात, जो करना हो जैसे भजन करना कीजिए। विभीषण उतने मुसीबत में रह करके भजन किया, और उसी का भजन का प्रताप तक रावण इतना दिन जीवित रहा, 17 चतुर्युगी तक जीवित रहा, लगभग 7 करोड़ वर्ष वो जीवित रहा। राम के खानदान में कितने राजा मर गए, और उधर वो तीसरे नंबर पर पड़े हुए। ब्रह्मा जी का पोता है, उधर राम जी के कितने खानदान आते गए, हजारों साल जीते गए, मरते गए, तब राम जी आए। ऐसे रावण की दुर्गति होने से नहीं बच पाए। किसने दुर्गति कराया? का यही पंच पाप है। इसलिए भजन करना हो तो पाप से दूर रहने का प्रयास। देखिए तामस गुण जब शरीर में बढ़ेगा, तो रावण को इतना ज्ञान था कि मैं तामसी हूँ, मैं मांस खाने वाला हूँ, मैं शराब पीने वाला हूँ, इसलिए हमसे ये भजन नहीं होगा। पहले कह दिया, तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता है, तामसी व्यक्ति भजनिक नहीं हो सकता है, तामसी व्यक्ति भक्त नहीं किसी का हो सकता है। क्योंकि तमोगुण जब दिन रात बढ़ेगा
तो पशु वाला स्वभाव बढ़ेगा। पशु वाला स्वभाव बढ़ेगा तो पशु की तरह जीवन होगा, उनसे भजन नहीं हो सकता है। वो कहीं भी व्यभिचार कर सकता है, कहीं भी मार दंगा कर सकता है, कहीं भी किसी का सिर फोड़ सकता है, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा यही उसको भाएगा। इसलिए रावण पहले कर दिया, वही भजन न तामस दिया, इस तामसी देह से भजन नहीं होगा। और ये सूचना दिया मनुष्य को, तो भजन करना है तो सात्विक में आना पड़ेगा, यानी सतोगुणी आहार करना पड़ेगा, तभी आपसे भजन होगा। खाते भी जाओ, गाते भी जाओ, फिर नरक में भी चले जाओ, तो ये कैसा भजन? इसको संत कबीर साहब कहते हैं कि मन जानत सब बात। तो आपका मन जान रहा है कि मुझको ये चीज नहीं खाना चाहिए, लेकिन शरीर लाल लगे, मोटा लगे, मजबूत रहे, खाते जा रहे। का मन जान रहा है कि हम गलत कर रहे, का मन जानत सब बात, जान बूझ अवगुण करे। तो काहे की कुशला? हाथ में टॉर्च है, जाके नाला में गिर गए तो टॉर्च का अपमान हो गया। टॉर्च रखने फायदा किया? टॉर्च इसीलिए है कि हम गड्ढा में न गिरे, टॉर्च इसीलिए हम कीचड़ में हमारा पैर न चला जाए। तो टॉर्च रहते हुए, हाथ में दीपक रहते हुए हम गिर जाए गड्ढा में, तो टॉर्च रहने से कोई फायदा नहीं। और उसी तरह ज्ञान रहने से कोई फायदा नहीं। भक्त होकर के भी अगर पुनः मनुष्य शरीर छोड़ दें, भक्त रहते हुए हम पापी बन जाए, दुरात्मा हो जाए, आत्म हत्यारा की गति में चले जाए, तो ऐसी भक्ति से क्या फायदा? ऐसे ज्ञान से क्या फायदा? ऐसा टाइम पास करने से क्या फायदा है? इससे अच्छा तो भक्ति ही ना हो, वो ठीक। भक्त होकर के जीवन निष्पाप होना चाहिए। तो पहला चीज कैसा होगा? आप जब किसी को मानते हैं तो आपका जीवन निष्पाप हो, आप धार्मिक हो जाए। धार्मिक का होने का क्या मतलब है? आप में धर्म युक्त होगा, और जब धर्म युक्त होगा तो आपको संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। संसार से आपकी धीरे धीरे विरक्ति होती जाएगी, आप भीतर में अंदर मुखी होते जाएंगे, परमात्मा के सन्निकट होते जाएंगे, उसका भजन करने वाले होते जाएंगे। धर्म के विरक्ति आपको वैराग होगा, तब हम अपना घर चले। ये संसार रहने वाला नहीं है। आपको पता है ना, भगवान शिव मैया पार्वती कभी धरती पर चलते थे जैसे हम लोग आज चल रहे, आज वो नहीं चल रहा। भगवान राम कभी इस धरती पर चले थे, आज नहीं चलने वाला है। भगवान कृष्ण भी कभी इस धरती पर चले, इतना बड़ा महाभारत युद्ध इत्यादि किया, वो भी चलते थे, अब वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि शरीर उसका समाप्त हो गया। गुरु महाराज जितने संत हैं, कबीर नानक फरीद, सब धरती पर चले हैं, लेकिन आज वो नहीं, शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन उसकी कृति, उसका ज्ञान आज भी जिंदा है। शिव पार्वती का भी दिन रात चल रहा है भजन कीर्तन, गुरु महाराज का चल रहा है, क्योंकि इन सब ने ऐसा उत्तम कार्य किया है कि नहीं होते हुए भी वो सब जगह अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने आप में वो लौट गया। तो हमको ये क्या सिखाएगा? ये सत्संग क्या देगा? का धर्म। धर्म देगा तो संसार से विरक्ति होगी। का जिसको विरक्ति होगा उसको 5 चीज अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहना अच्छा लगेगा? का नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात का विषय भोग। विषय भोग किसको कहते? का आंख के लिए सिर्फ संसार में जीना, कान के लिए सिर्फ संसार में जीना, जी के लिए संसार में जीना, नाक के लिए संसार में जीना, मुंह के लिए संसार में जीना, इसी को विषय कहते। देखने की वस्तु के लिए, खाने के लिए, का इसके लिए तो भैंस घोड़ा गधा कुत्ता भी जी रहा है। आपसे ज्यादा वो विषय सुख ले रहा है, आपसे ज्यादा गिद्ध देख लेता है। आप तो देखने की शक्ति कितनी थोड़ी दूर, और गिद्ध कितना दूर देख लेता है। कुत्ता सुन करके पता कर लेता है क्या कुछ है। तो हमसे ज्यादा तो जानवरों में ये शक्ति,
वो किसी चीज को सुन लेगा, किसी चीज को देख लेगा अंधेरी रात में, वो कुत्ता हम लोग नहीं देख पाते। खोपड़ी से जो ऊपर जितने इंद्रियां है, तो इसी के लिए हम लोग जी रहे, सिर्फ इसी के लिए जी रहे हैं, संसार के लिए जी रहे हैं, शरीर के लिए जी रहे हैं। लेकिन इस शरीर को जिसने संभाला उसके लिए कभी जिए। हमको रोज चिंता होती है कि हम खेत में काम नहीं करेंगे, अन्न नहीं होगा तो कल क्या खाएंगे। तो खाता कौन है? तो शरीर खा रहा है। तो शरीर जो 60, 70, 80 साल रहेगा, तो इसके लिए खूब चिंता है। लेकिन जो कभी मरेगा ही नहीं आत्मा, तो उसकी किसी को फिक्र नहीं है कि कल ये शरीर अगर छूट जाएगा तो ये कहाँ जाए। हमारे बाप दादी जो मर मर करके चले गए, वो कहाँ गया होगा, कभी सोचे? तो उसी के लिए सोचना धर्म। शरीर के लिए क्या? शरीर को तो आप बस जितना दिन चल रहा है चल रहा है। तो संतों ने कहा क्षण भंगुर जीवन की कलिका। जैसे पुष्प खिलता है कली, फिर फूल हो जाता है, फिर वो एक एक करके झड़ के समाप्त हो जाता है। मोमबत्ती के तरह हमारा जीवन पल पल पिघल रहा है, पिघल के पानी बनते जा रहा है। जो मजबूती था अब वो नहीं रहा है। अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि, अल्प शक्ति, अल्प विद्या, सब चीज अल्पायु हो रहा है। कलयुग ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा क्यों तो मनुष्य की ऊंचाई घटती जाएगी, क्यों तो मनुष्य की बुद्धि, बल, हर एक चीज घटते 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 बिल्कुल कम हो जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कलयुग के अंत होते होते मनुष्य की आयु कितनी होगी? बहुत थोड़ी। पंचदशा कल्पांत नाश गुमान आशा। मनुष्य कितने जिएंगे? का अंतिम उम्र होगा मात्र 15 वर्ष। 15 वर्ष में आपको सब चीज कर लेना। जैसे चींटी है, मच्छर है, इसकी आयु कितने? ये सब बहुत थोड़े दिन में पैदा भी लेता है, बच्चे को भी जन्म देते हैं, मर भी जाता है। जैसे कुत्ता को देखिए, बकरी को देखिए, ये सब का उम्र कितना है? उतने से जीवन में सब चीज कर लेता है। तो उसी तरह मनुष्य का उम्र भी मात्र 15 वर्ष होगा। जीवन संवत पंचदशा का कितने जिएंगे? मात्र 15 वर्ष अंतिम आयु कोई जी पाए। तो जीवत संवत पंचदशा गुमान नाश। गुमान कैसा होगा? कल्पांत नाश गुमान आशा। कभी इस कल्प में भी मेरा नाश नहीं होगा, ऐसा गुमान लेकर के मनुष्य जिएगा संसार। तो गुमान तो बहुत होगा, लेकिन शरीर अल्पायु होते होते दिन समाप्त हो जाए। तो हम सिर्फ संसार के लिए और शरीर के लिए जी रहे हैं, तो हम किसी शिव राम गुरु के चेला नहीं है। किसका चेला है? गुरु महाराज कहते हैं तू तन मन सुख निज कर जानियो भयो काल को छे। सिर्फ शरीर सुख के लिए, पेट सुख के लिए, मुंह सुख के लिए संसार में जिए तो आप यमराज का चेला है। और मरने के बाद यमराज ही आपकी गति हो, वही ले जाएंगे आप। तो कहा ये क्षणिक सुख है संसार में, कहा ये इंद्रियों का है। जो सुख कभी नाश नहीं होने वाला है वो आत्म सुख। आत्म सुख निज तेरो का जो मेरा सुख है वो तो हम ले ही नहीं पा रहे। देखने में कोई चीज अच्छा लग रहा है तो ये आपका सुख नहीं, ये आंख का सुख। सुनने में कोई चीज अच्छा लग रहा है तो क्या ये सिर्फ कान का सुख है। खाने में कुछ अच्छा लग रहा है, ये सिर्फ जी का सुख है, ये पेट का सुख नहीं। नहीं तो रसगुल्ला मुंह में डाल के पेट खूब सुखी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक जी में रसगुल्ला का टेस्ट आएगा, जी में सटेगा, तब तक सुख है, और गला से नीचे गया और टेस्ट खत्म। तो सिर्फ मुंह में जी को सुख मिलता है, पेट को सुख नहीं मिलता, क्यों? पेट का सुख ही नहीं। तो जी को खुश करने के लिए हम संसार में कितने जीवों को नाश कर रहे हैं। इतने ठंडी में
गांव गांव में अंडा देखा, गांव गांव में ठेला लगा के लोग अंडा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं। तो किसको सुखी करने के लिए? कहीं सिर्फ जी को खुश करने के लिए। जी आपका कितना बड़ा है? जी लग रहा है ना 4 अंगुल का है। घर जाइएगा, जी बाहर करके इस पर नमक रखिएगा, पता नहीं चले, क्योंकि पूरे जी में ताकत नहीं है। आप नमक रख दीजिए, चीनी रख दीजिए, रसगुल्ला ही मुंह में रख दीजिए, जी का नोक मत सटने दीजिए, पता नहीं चलेगा कि मीठा है कैसा। क्योंकि जी के अग्र भाग में जो शक्ति है, वो नोक जब सटता है किसी चीज में तो वही बताता है कि बहुत मीठा है। और नोक मत सटने दीजिए, आपको मीठा तीता का पता नहीं चलेगा। तो उतने मात्र जी के अग्र भाग को खुश करने के लिए कितने मुर्गे, कबूतर, गाय, घोड़ा, कुत्ता मर रहे हैं रोज, लोग उसी को खा रहे हैं, इतने से जी को संतुष्ट कर रहे। हम किसको संतुष्ट कर रहे हैं? का आत्मा ललायित है, जी को खूब खुश कर रहे हैं। एक जी को तो खुश कर रहे हैं, जब पेट में जाता है तो लीवर से भी पूछता है, किडनी से भी पूछता है, आंख भी खराब करता है। भीतर जो ठूस के डाल देते हैं कोई चीज, भीतर वाले मशीन को वो खराब करता है जी के लोग। ये सिर्फ जी ही नहीं, आपका जीवन बर्बाद होता है इसके चलते। इसलिए जी के लिए नहीं जिए, इस जीवन के लिए जिए कि हमारा जो जीवन मिला है इसका क्या होगा। हम खेत में काम नहीं करेंगे, अन्न नहीं उपजेगा तो कहीं भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन ये शरीर जब यहां से निकल जाएगा तब इसको क्या मिलेगा? इसको कौन पूछने वाला होगा? बताइए, कोई पूछेगा? शरीर छोड़ देंगे, आप कितना कमा रहे हैं, धन दौलत सब चीज, शरीर छोड़ने के बाद लौट करके अगर घर में आ जाएंगे, घर वाले लोग आपको मानेंगे? कभी आपको घुसने देगा इस घर में दोबारा? अनजान में भी अगर घर घुस गए तो फिर ओझा बुला करके पूरा बंधवा देगा, दिए को घुस पाएंगे दोबारा? ज्यादा घुसने का प्रयास करेंगे और उनके फूल पर उतार करके धागा से बांध करके बोतल में कर देता है, जमीन में गाड़ देता है। ये तो सत्संगी शरीर छोड़ दिया। मैं वृंदावन में रहता हूँ, वही मेरा आश्रम, तो उसका उधर शरीर जल रहा है। अब वो था सत्संगी, वो अपने बेटा पर उतर गया। अब उतर गया तो कहा कि बाबा को बुलवा के सत्संग कराएंगे कि नहीं। हमको कॉल गया, वही चिता जल रहा है, कॉल गया कि बाबा फला व्यक्ति शरीर छोड़ दिया है, आपको याद कर रहे हैं कि आप आके सत्संग करते हैं। तो उसके श्राद्ध में सत्संग में गया। श्राद्ध में जब गया तो श्राद्ध पितरपक्ष वो भी हो गया। उसके बाद वो आके उतर जाए कर्ता पर, कर्ता पे उतरे तो बहुत सुंदर सुंदर बात करे, वो विह्वल हो जाए। उसको सत्संग कराना था, सत्संग जब शुरू किए तो बीच बीच में वो खड़ा हो जाए, आ जाए उसके शरीर पर। तो उसका बेटा आके कहते हैं कि बाबा सत्संग इसके नाम पे कर रहे हैं, ये क्यों आ रहा है बार बार? हमको ये सत्संग कराने आया है, सत्संग घर तो रहने दीजिए, करना ही ऐसा कीजिए कि इसको घुसे नहीं मेरे दरवाजे पर। हमारे बच्चे डर रहे हैं, हमारे पत्नी डर रही है, पूरा डर से हालत खराब होता है। जिसने जीवन भर आपको कमा के खिलाया, जमीन मकान बना दिया, आज आपके मोह बस आपके सत्संग में आ रहा है, वो सत्संग सुन रहा है, तो आपको इतना आपत्ति क्यों है? अरे सत्संग करा है, सत्संग कराने के बाद वो चला जाएगा, उसका जो विधि है। तो जो कोई हानि भी नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन उसी घर में जब लौट के आए तो उसको रहने देने के लिए तैयार नहीं। फिर हम उसको कहते हैं कि आप यहाँ से चलिए वृंदावन। किस लिए यहाँ आते हैं? कहा बाबा अब नहीं आएंगे। हमको गाड़ी में बैठाया, वो धराम से गिरे और चले ही गए। वो तो सत्संग करने के लिए जीव ठहरा हुआ, सत्संगी था, ज्ञानी था, ध्यानी था, वो जीव लौट के करवा के गया अपने हाथों से मरने के बाद में। लेकिन जो अज्ञानी जीव है, जिसको यमराज पकड़ करके ही लेके चला जाएगा, उसका क्या हो? भागवत महापुराण में मात्र 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया है। भगवान शिव ने
कम से कम 60-65 नरक का वर्णन किया है शिव महापुराण। अलग अलग कर्म का अलग अलग फल। तो नरक पाप ले जाएगा। तो हम ऐसा पाप न करें कि नरक की ओर जाना पड़े। का हम भक्त हैं तो हमको कौन चीज बिल्कुल नहीं सुहाना चाहिए। विषय भोग कुत्तों के लिए है। मनुष्य सिर्फ विषयों का प्रयोग, सिर्फ भोग का प्रयोग सिर्फ संतान उत्पत्ति तक ही सीमित है। उसके बाद तो फिर वो स्वान सुख हो जाता है। का विषय भोग निद्रा का निंद के वशीभूत होकर के आप भजन के समय भजन नहीं कर पाते। का भजन करने का समय है ब्राह्म मुहूर्त में, कि कब 4 बजे 3 बजे भोर का 4 फल है धर्म अर्थ काम मोक्ष। का सुबह का समय है धर्म का, सुबह सुबह खूब धर्म कर्म कर लीजिए। का दिन भर किसका समय है? का दिन भर है पैसा कमाने, खेत में काम करने के लिए। तो सुबह में आप धर्म प्रारंभ कीजिए, स्तुति विनती पूजा पाठ जो करते हैं कर लीजिए, और दिन भर खूब काम कीजिए पैसा के। का रात्रि है काम के लिए, भोर है मोक्ष के। तो 4 फल है, चारों का अलग अलग समय है। का हम दिन भर काम खूब कर लेते हैं, लेकिन भोर में उठ करके भजन नहीं कर पाते। वो भजन का समय। भगवान शिव को देखिए कैसे भजन करता है। एक बार बैठता है तो फिर 87,000 के बाद ही उठता है। तो ऐसा भजन करने वाला। आप कहेंगे बाबा बहुत काम है। कितना काम? बहुत बच्चे हैं, परिवार है, सबको देखना पड़ता है। तो आपको इसके लिए 24 घंटा दिया है। का 24 घंटा में अगर 2.5 घंटा 2 घंटा भी भगवान के लिए नहीं दे सकते हैं, तो भगवान आपके पीछे क्यों पड़ेगा? आपका एक 4 आना का अगरबत्ती के लिए आपको दौड़ के आएगा धंधे में? 2 रुपया का बतासा चढ़ा दिए, भगवान दौड़ के आ जाएंगे? जिस भगवान ने आपको 24 घंटा दिया, सांस लीजिए और छोड़िए फ्री में, इतना जो आपके लिए सोच रहा है, तो उस परमात्मा के लिए आपके पास 2 घंटा भी नहीं। अगर 2 घंटा उसे नहीं दे सकते तो वो हमको क्यों देगा 1 मिनट? वो हमारे लिए क्यों सोचेगा? हमारे लिए सोचेगा ही क्यों? तो हमारे पास जब भगवान के लिए समय नहीं है हमारे पास, तो वो क्यों करेगा? आपको तो थोड़ा सा जमीन, थोड़ा सा मकान, थोड़े से बच्चे, भगवान कृष्ण को देखिए। भगवान कृष्ण को कितना पत्नी था? 16,000। अब बच्चा कितना था? तो कहा भगवान श्री कृष्ण को 16,108 पत्नी, सब पत्नी से 10 बेटा 1 बेटी। कितना हो गया? गुना करके देखिए, गुना भाग के पता नहीं चलेगा। 28 लाख सिर्फ मास्टर थे उनके खानदान को पढ़ाने के। 28 लाख, 56 करोड़ इतना उसका परिवार था। तो पर भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्थान, वो 4 बजे 3 बजे उठ जाते थे। और उठ के क्या करते थे? का ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय वायोर पश्चिम माधव दद्यो प्रसन्न करनात्मानंतर सपर। का भगवान कृष्ण जगते थे 3 बजे, हाथ पैर धो लेते थे और बैठ करके वो ध्यान करते। दद्यो प्रसन्न करण, बहुत प्रसन्न होकर के अपने स्वरूप का ध्यान करते, क्योंकि ध्यान से शक्ति आती है। ध्यान सब देखते हैं, जो दुर्गा पूजा आता है 12 बजे रात में उठ करके सिद्धि करता है। तो मोक्ष के लिए जो सिद्धि है, आपको जो मंत्र मिला है का उसको सिद्धि करने का उपाय है कि 3 बजे 4 बजे उठ करके उसका जप कीजिए खूब, तब वो सिद्ध होगा। नहीं तो ऐसे दीक्षा ले लिए हैं, पार लगा देगा गुरु महाराज, कभी नहीं लगा। धोखा में मत रहिएगा, इसको सिद्ध कीजिए पूर्ण तरीका से, इसको सिद्ध कीजिए तो ये काम करेगा मंत्र, नहीं तो इसे पड़ा रहेगा मुंह में। इसको सिद्ध करना ही होगा। तो भगवान कृष्ण को इतना काम, इतने पत्नी, इतने बच्चे,
पोता के पोता, पूरा खानदान उन सब से निवृत्त होकर के वो जब भजन कर सकते हैं, आपको तो मात्र थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा है तो निंद में, भोग में, काम में बिता देते हैं, लेकिन अपने भजन के लिए समय नहीं निकालते। फिर यमराज जब लाठी मारेगा तो न बेटा काम देगा, न पोता काम देगा, और न वहां कहेंगे 500 ले लीजिए छोड़ दीजिए, ये भी नहीं होगा। क्योंकि संत जन कहते हैं चाहे कितनों कमा ले हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब जेब ही नहीं है तो एटीएम कार्ड नहीं जाएगा, वहां जाएगा, एटीएम कार्ड भी नहीं जाएगा, वहां से निकाल करके यमराज को देंगे तो 500 ले लीजिए और हमको छोड़ दीजिए। घूस वहां बिल्कुल नहीं चलने वाला है, और कोई बचाने वाला तक नहीं मिलेगा। उतना तो छोड़िए, चिता में जब जाएंगे आप, वहां पर किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब यही रहेगा कि ये मर गया, मेरा काम कैसे चले। जो हमको कमा के देते थे, जो मेरे घर संभाल देते थे, वो अब नहीं, वो इसलिए लोग रोते हैं, अपने पराये रोते हैं दिखलाने के लिए। तो जो अपना है, जो शिव है, जो परम तत्व है, जिसके हम अंश हैं, जिस शिव के हम जीव हैं, का ये जीव संसार चाहता है। अब भगवान चाहता है कि मेरे पास जीव लौट करके आएगा, लेकिन जीव तो संसार को चाह रहा है, संसार में और भटके हम। तो भगवान शिव कहते हैं ये जो शरीर है क्या है? भगवान शिव कहते हैं ये मेरा घर है। ये शरीर किसका है? ये शिव का घर है। ये जो शिव मंदिर है, ये तो पूरे गांव में बना के बनाए हैं, यहाँ पर मिल करके शिव मंदिर। कोई ईटा दिया, कोई सीमेंट दिया, कोई पैसा दिया, सबसे मिल करके बना है। तो गांव वाले ने बनाए हैं, लेकिन ये जो बना है उसी परमात्मा ने अपने लिए बनाया। असली शिव मंदिर ये आपका देह है, ये शरीर है। भगवान शिव कहते हैं कि बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतन। निकेतन का होता है घर। ये शिव शक्ति का निकेतन है, ये घर है। ये शिव मंदिर बाहर का, इसको उपमा लीजिए, बाहर का शिव मंदिर है और उस पर कोई जाकर के ऐसे चीज चढ़ा दे जो नहीं चढ़ाना चाहिए, तो गांव वाले उसका हड्डी तोड़ेगा तो नहीं, बताइए। कोई जाकर अंडा शिवलिंग पर चढ़ा दे, गांव वाला उसको मार देगा तो नहीं, मारेगा ना। लेकिन जो असली शिव मंदिर ये है जिसमें भगवान शिव हमारे विराजमान है, मैया पार्वती इसी शरीर में है, वही है। तो हम सांस ले रहे हैं, जब वो निकल गया सांस लेना खत्म, राम नाम सत्य है। तो जो शिव हमको एक एक सांस दे रहा है, जिसके कारण ये हमारा दिल धड़क रहा है, उसके लिए आपने सोचा कर। जो मर्जी होता है मुंह में ठूस दिए, हर हर महादेव भीतर चला गया। लेकिन शिव को क्या गुजरता है? भगवान शिव कितना सोचते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सारे देवता दोनों मर रहे थे। भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु बचाइए, कहा जाओ भगवान शिव के पास। तो सब दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास गए। वो तो ध्यान में बैठे थे। कहा क्या हुआ? कहा महादेव जी पूरा दुनिया जल के भस्म हो जाए, इतने बड़े जहर निकले हलाहल। कहा मैं क्या करूं फिर? कहा प्रभु आप कल्याणकारी है, कल्याण कीजिए दुनिया का। तो भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती मैं पी जाऊं जहर? तो पत्नी कहेगा पी जाइए। तो मैया पार्वती कहते हैं कि हे महादेव, जिससे मेरा और संसार का कल्याण होता है वैसा कीजिए आप। हम इसमें आपको क्या सलाह दें? जिससे मेरा भी कल्याण हो और संसार का भी कल्याण हो। तो भगवान शिव क्या कहते हैं? रा, उसका मंत्र राम है। तो रा कह करके मोचारण किया, मुंह खुल गया और जितना जहर था सब आकर्षित करके मुंह में लिया। राम नाम के डब्बे में सब जहर को एकत्रित कर लिया और लगाकर घोंट जाए। याद आया, करे मेरे हृदय में तो राम जी रहते, कैसे मैं उसको अंदर ले जाऊं? मेरे प्रभु श्री राम को बहुत तकलीफ होगी, मेरे हृदय में निवास करते हैं वो।
जो शिव अपने राम के लिए इतना सोच सकता है वो मेरे हृदय में है। कैसे मैं जहर को घोटूं, मेरे प्रभु को तकलीफ होगी। हम सोचते हैं कर कैसे अंडा गिर जाऊं, कैसे मुर्गा खा जाऊं, कैसे शराब का बोतल डाल दूं, मेरे शिव को क्या होगा। कभी सोचा किसने? इसके लिए सोचिए कि जो मेरे हृदय में है वो क्या सोचेगा। जिसने शरीर दिया वो क्या सोचेगा। वो तो यही सोचेगा इस शरीर को छोड़ के निकल जाऊं। जिस दिन शिव निकल जाएगा उस दिन सब हो जाएंगे, मुर्दा हो जाएगा ये शरीर। तो जिस शिव के कारण हम जीवित हैं उसका आदर तो करें, उसका सम्मान तो करें, उसके मंदिर को साफ सुथरा तो करके रखें। इस मंदिर में इतने द्वार लगे, ये आंख द्वार, आंख किस लिए लगा है? आजकल देखते हैं सब मंदिर में सीसी कैमरा लगा रहता है। तो भगवान शिव का ये जो मंदिर है का ये दो आंख तो सीसी कैमरा का ही काम करता है। दिन रात देखते रहता है इस पर कोई ऐसा चीज तो नहीं घुसा रहा है जो नहीं जाना चाहिए मंदिर में। इस सीसी कैमरा से रोज रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने क्या क्या मंदिर के भीतर डाले। यही आंख देख रहा है, यही आपका वीडियो बना रहा है, यही चित्र में जाकर के सब रहेगा। और जब प्राण निकल के यमराज के यहाँ जाएगा तो जैसे मोबाइल का कैमरा खुला छोड़ दीजिए वो सब चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे हमारा ही शरीर में क्या क्या हमने किया, क्या खाए, क्या मुंह से बोले, टोटल चीज रिकॉर्ड होकर के चित्र में जाएगा। जीव उसको लेकर के यमराज के घर जाएंगे, वहां उसको दिखाया जाएगा कि राम राम भी करे और तुम्हें मांस भी खाए, शिव शिव भी करे और शराब भी पिए, तब वहां आपसे जवाब नहीं निकलेगा। भाई मैंने ऐसा तो गलती किया है, तब मुंह से बोली नहीं निकलेगी कि हमारी गलती को जो वहां दिखाया जाएगा हमारे यहाँ सही में किए हैं। तो भगवान शिव ने कि सीसी कैमरा पहले लगा दिया इस शरीर में कि कोई ऐसा घोटालाबाजी ना हो, कोई चुपके से इस मंदिर में कुछ डाल न दे कि दोनों अंग आपका गवाह होगा। दूसरे गवाही छोड़ दीजिए कि दूसरा आपके बारे में बताएगा, कोई नहीं बताएगा, फिर भी वो जान जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं। भगवान शिव जब सत्संग सुन करके निकले थे, राम जी को जब प्रणाम किया था तो माता सती को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये राम को भगवान। तो भगवान शिव ही कहते हैं कि देवी जैसे तुम्हारा संशय जाए वैसा करो। तो माता पार्वती ने सीता जी का रूप धारण करके राम जी को परीक्षा ली, और जब परीक्षा लेकर के लौटे हैं डर से भयभीत होकर के कांपते हुए, तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी तुम सच सच बताओ कैसे परीक्षा। तो क्या कहा उसने? कछु न परीक्षा ले न गुसाई, हे गुसाई, हे इंद्रियों को जीतने वाले स्वामी, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। झूठ बोली, क्या झूठ दबा रहा तो पकड़ा गया। झूठ बोली, झूठ बोलने के साथ साथ भगवान शिव को नहीं बताया कि हमने सीता का उदाहरण किया, लेकिन भगवान शिव जाने कि नहीं, उसने जान लिया, आंख बंद करके देख लिया, करे इसने सब ऐसा गलत काम किया है, मेरी माता का रूप इसने धारण किया है, अब हमारी ये पत्नी कभी नहीं हो सकती है क्योंकि हमसे झूठ भी बोली। जिस मैया पार्वती को भगवान शिव गोद में रखते थे, और बात सुन, गोद से नीचे नहीं उतारते थे, इतना प्रेम, सत्संग भी करते थे तो मैया को जंघे पर बैठा के रखते थे। इतना प्रिय जो था, एक झूठ बोलने से तुरंत सामने कर दिया, तब तू मेरी पत्नी नहीं हो सकती है क्योंकि तू झूठ बोली है। तो ऐसे जिस पत्नी के लिए भगवान शिव ने क्या नहीं किया, वह पत्नी एक बार धर्म को छोड़ा, एक बार झूठ बोली, एक बार माता का रूप धारण किया, तो जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। बताइए कितना वो धार्मिक है, कितना वो धर्मवान है, थोड़ा भी भूल चूक माफ करने वाले नहीं। पार्वती मैया गिराती रही, पूछती रही आपने कौन सा अपराध किया, भगवान से उसको कथा कहानी बुझा देते थे, कैसे मैं बता दूं तुमको क्या किया। अंत में झूठ बोलने वाली मैया सती तो अग्नि में जाकर के अपना आत्महत्या करना पड़ा।
आत्महत्या करके मर गए। और हम चाहते हैं कि भजन भी करें, झूठ भी बोल लें, जो मर्जी हो उसको तल के खा भी लें और भक्त भी कहला जाए। कभी नहीं होगा। या तो भक्त बनिए या अभक्त बनिए, या तो पापी बने या पुण्यात्मा बने, बीच में मत रहिए। तो थोड़ा इधर विश्वास, थोड़ा इधर विश्वास का संसार में तीन तरह के लोग, जैसे मक्खी होता है। एक है मक्खी, एक है गोबर मक्खी, एक है घर में रहने वाला मक्खी, एक है मधुमक्खी। और उसी तरह मनुष्य होता है। मनुष्य का स्वभाव कैसा? एक तो गोबर वाला मक्खी है, यानी जो पापी जीव है, उसका काम वही है, मछली मांस खाओ, शराब पियो, व्यभिचार करो, पेट पालो, मर जाओ दुनिया। एक होता है ये मक्खी के तरह। ये मक्खी थोड़ा सा भोजन पर भी बैठ गए, बच्चे ने विष्टा किया उस पर भी बैठ गए, थोड़ा गोबर पर भी बैठ गए, थोड़ा खेत भी घूमने चले गए, थोड़ा उसका भी रस ले लिया, और थोड़ा यहाँ दाल भात पर से इस पर जाके बैठे, थोड़ा इधर का मजा, थोड़ा उधर का मजा, थोड़ा भजन कर लिया, थोड़ा पाप कर लिया, और ऐसे उसका जीवन चला। एक होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी उस चक्कर में नहीं रहेगा, उसको जहां फूल मिलेगा उसी में घुस करके पराग पिए। यह है श्रेष्ठ भक्त। जिस हालत में होगा वो भगवान के प्रसादी ही ग्रहण करे। भूखे मर जाएगा लेकिन दूसरा चीज ग्रहण नहीं करेगा, पाप वाला चीज ग्रहण नहीं करेगा, शराब नहीं पी लेगा। लोग कहते हैं चलो मांस खाने में तो जीव की हत्या होती, तो चलो हम मांस नहीं खाए, लेकिन व्यभिचार करने में क्या? उसमें किसी की हत्या नहीं होती है, उसमें किसी को दुखी नहीं किया जाता है। कहा चलो इसमें भी दुखी हो जाए। शराब पीने में क्या, वो तो पानी है, पानी पीने में क्या जाता है, उसमें कौन सा पाप है? तो पाप वो तो मात्र रस है, किसका? अंगूर, अंगूर का इत्यादि जिसका भी बने, कहते वो तो पानी। एक ब्राह्मण था, अंग्रेज उनके कनपट्टी में बंदूक लगाकर कहा आज तुमको ये 3-4 चीज में एक भी चीज ग्रहण करना पड़ेगा। ये पराई औरत रख दी, मांस रख दिया, शराब रख दिया, कहा इनमें से तुम क्या ग्रहण कर सकते हो? धन सोना रख दिया, कहा इनमें से तुम कोई भी ग्रहण कर सकते हो। कहा देखो भाई, पराई स्त्री तो माँ के समान है, हम इसके तरफ सोच भी नहीं सकते हैं। कहा मांस हमने कभी नहीं खाया तो मांस भी नहीं खाया। और जहां तक रही धन की बात, तो दूसरे का धन तो ढेले के समान है, तो दूसरे का धन भी हम नहीं लेंगे। उसको बेचारे को पता नहीं था कि ये शराब, ये तो अंगूर का बना है, इसको पी लेता हूँ, अगर तुम मार ही डालोगे तो प्राण ही चला जाएगा, इससे अच्छा है तुम्हें ये घोटी ही ले लेता। ना उसने स्त्री छुआ, न मांस छुआ, न ही धन छुआ, सोचा कि यही पानी पी लेता अपना प्राण बचा लेता। उसने वही पानी पी समझ के पी लिया, क्या इसमें तो कोई पाप नहीं है। तो जब पिया उस शराब जब पिया, मति भ्रष्ट हुई, मांस भी खा लिया, धन भी हड़प लिया, व्यभिचार भी कर लिया। कैसा लोग, कोई चीज छूटा? एक चीज जो आपकी मति को भ्रष्ट कर दे, बुद्धि को भ्रष्ट कर दे और आपको पाप की ओर घसीट करके ले जाए, वो शराब। बादशाह अकबर, इसके भी मन में हुआ कि एक दिन चलो मैं शराब पीऊंगा, बिलवर जाओ बाजार से एक बोतल शराब लेकर के आओ। विचार आया कि मेरे राजा साहब ही अगर शराबी हो जाएंगे तो प्रजा का क्या हाल हो? राजा अगर शराब भांग पीने वाले होंगे तो प्रजा क्या नहीं पिएंगे, प्रजा भी पिएंगे मौज से। क्या नहीं, ऐसे तो देश बर्बाद हो जाए। तो अकबर को समझाने के लिए बिरबल बाजार तो गए ही थे, एक पेटी शराब ले,
तो एक पेटी शराब जब लिया तो बाजार में घूम घूम करके बहुत सारी चीज खरीद लिए। 2-3 घंटा के बाद आया और अकबर बादशाह के सामने जाके रखा, महाराज लीजिए एक पेटी शराब। तो कहते हैं अरे तुमको एक बोतल के लिए भेजा था कि एक पेटी लाने के लिए? कहा हजूर उतना दूर रोज रोज जाएंगे, भाड़ा किराया लगेगा, इकट्ठे ला दिया, पीजिए खूब मौज से। तो बहुत अच्छा किया, ले आया तो रोज पिएंगे। तो शराब जैसे खोला, मांस लेकर के आया। कहा हुजूर आपको पता है बिना ये मांस खाए शराब पिएंगे तो हानि करेगा, इसको साथ में चखना चख लिया, इसको खाइए। तो उस पर जैसे हाथ रखा, उधर बाजार से बेसिया लेकर के आए, उसको सामने खड़ा कर दिया। कहा हुजूर जब आप शराब पी ही लेंगे, मांस खा ही लेंगे पशु का, गिरती पशु जैसे हो जाए। अब पशु जैसी जब वृत्ति हो जाएगी, गोस्वामी जी लिखते हैं नहीं मन तो को अनुजा तनुजा, जिसकी वृत्ति पशु जैसी हो जाती है, कहते हैं उसको ना तो बेटी में बेटी दिखाई देता है, ना बहन में बहन दिखाई देता है। दुनिया में सब तरह के संबंध को लोगों ने नाश करके रखा है। गोस्वामी जी लिखते हैं नहीं मन तो को अनुजा तनुजा, कलयुग में तो और ऐसी होगी कि बहन की बहन बेटी के बेटी नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे पापी अधर्मी लोग धरती पर होते जा रहे हैं कि कलयुग का और प्रभाव पड़ेगा उन जीवों पर।